नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। ये सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना साथ ले युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद्य, द्विविद, जाम्बान, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गव्य और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही। अन्य भी बहुत से वानर आ पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपीराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार शुरू कर दिया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से ऊर्जर्जित कर दिया। इससे दुखी होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते हुए जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना शुरू किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित होकर वे वानरों का भक्षण करने लगा। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मक राक्षस, महोदर, महापार्श्व, मत, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत, प्रघस, भास्करण, विरूपाक्ष, देवांतर, नरांतर, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण और विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात मेघनाथ ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं उसे पुनः रखाए। इधर मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो गया और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंध्य के मना करने से वे मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बैठाया। श्री राम और रावण का युद्ध श्री राम और रावण के युद्ध के ही समान था और उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उसमें मरने से बचे हुए सब राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना दी। रावण के शव का दाह संस्कार किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप
से नित्य ही शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हो स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी ओर लौट गए। मार्ग में वे सीता को प्रसन्नचित होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदी ग्राम में आए। वहां भट्ट ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्म स्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और काम आदि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते थे। उनके राज्य में सब लोग धर्म परायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं हुई थी। जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए, तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। तदंतर उन ऋषियों ने कहा, भगवान, आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजीत जैसे राक्षस को मार गिराया। अब हम उनकी उत्पत्ति कथा बताते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्य से महर्षि विशर्वा का जन्म हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी, पुण्यकोटा और कैकसी। उनमें पुण्यकोटा ज्येष्ठ थी, उसके गर्भ से धन अध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैकसी के गर्भ से पहले रावण का जन्म हुआ, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी। रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से उसे वरदान दिया, जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का नाम विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों की बहन शूर्पणखा हुई। रावण से मेघनाद का जन्म हुआ। उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए इंद्रजीत के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वे रावण से भी अधिक बलवान था, परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करा दिया। ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्म ऋषि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित हो अपने अपने आश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्री रामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर एक पुरी फुसाई, जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात भरत ने श्री राम की आज्ञा पाकर सिंधु तीर निवासी शैलुष नामक बलोमत गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार किया। फिर उस देश को गंधार तथा मद्र 2 विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भलीभांति पालन किया। उन्होंने लोक अपवाद के भय से अपनी धर्म पत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुश और लव थे। उनके उत्तम चरित्रों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भलीभांति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कौशल के 2 राज्यों पर अभिषिक्त करके मैं ब्रह्म हूँ, इसकी भावना पूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से भाइयों और प्रवासियों से अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कौशल जनपद के राजा हुए। वशिष्ठ जी देवऋषि नारद से ये कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो उस प्रसंग को सुनता है वे स्वर्गलोक को जाता है। अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध एवं बुध से पूर्वा उत्पन्न हुए। पूर्वा से आयु, आयु से नहुष तथा नहु से याति का जन्म हुआ। याति की पहली पत्नी देवयानी ने
यदु और दुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से जो वृषपर्वा की पुत्री थी, द्रुहु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध शत्रु है। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा निक्रमण 6 गर्भ जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींचकर लाए गए थे, इसलिए संघर्षण तथा रोहिणी कहलाई। तंत्र श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेव ने उनका स्तवन किया। फिर वे 2 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा की नवजात बालिका को देवकी की छैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी के मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिशुओं को मार डाला था। कंस के द्वारा शिला पर पटकी हुई वे बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं से इस प्रकार बोली, कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जिनके हाथ से तुम्हारा वध होगा वे देवताओं के सर्वसुभूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले चुके हैं। ऐसा कहकर वे चली गई। उसी ने देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की, जो आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, क्षेम्या, क्षेमकरी तथा नेकबाहु आदि नामों से प्रसिद्ध है, उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर नवजात शिशुओं का वध करने के लिए पूतना आदि को सब और भेजा। कंस आदि से डरे हुए वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया था। वहाँ बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौ तथा ग्वाल बालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे संपूर्ण जगत के पालक थे तो भी व्रज में गोपालक बनकर रहे। एक बार श्री कृष्ण के उद्यम से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें रस्सी से उखल में बांध दिया था। वे उखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों से बीच से निकले, इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही छकड़ा उलट गया। पूतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए तैयार हुई, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिया नाग को परास्त किया, उसे यमुना के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जाकर गधे का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने ताल वन को क्षेम युक्त स्थान बना दिया तथा वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर और अश्व रूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्रयाग के उत्सव को बंद कराया। उसके स्थान में गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित हो इंद्र ने जो वर्षा आरंभ की उसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें गोविंद की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंप दिया। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया। तदंतर एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रोध के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां, जिनके साथ वे भांति भांति की मधुर लीलाएं कर चुके थे, उन्हें बहुत देर तक निहारती रही। मार्ग में अक्रूर ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक धोबी को, जो बहुत बढ़ बढ़कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण ने उससे सारे वस्त्र ले लिए। एक माली के द्वार पर उन्होंने बलराम जी के साथ फूल की मालाएं धारण की और माली को उत्तम वर दिया। कंस की दासी कुब्जा ने उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसे सुडोल एवं सुंदर नारी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुबल यापिड़ नामक मतवाले हाथी को मारा और रंग भूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष
चाणूर नामक मल्ल के साथ उसके ललकारने पर कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टिक नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों को भी बात की बात में मार गिराया। तत्पश्चात श्रीहरि ने मथुरा अधिपति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की पुत्रियां थी। उनकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले आए और द्वारका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हरकर लाई हुई देवता, गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के 16,008 रानियां थी, उनमें रुक्मणी आदि प्रधान थी। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में गए। वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा के भवन में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाने के अनंतर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए बालक को लाकर दिया था। इसके लिए उन्हें पंचजन नामक दैत्य को परास्त करके यमराज के रूप में भी जाना पड़ा था। वह यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकुंद के द्वारा काल्यवन का वध करवा दिया। उसमें मुचुकुंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव, देवकी तथा भगवत भक्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निषट और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जाम्बती के गर्भ से साम का जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों से अन्यान्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। वे अभी 6 दिन के थे, तभी शंभरासुर उन्हें माया बल से हर ले गया। उसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसे निगल गया। उस मत्स्य को एक मल्हा ने पकड़ा और शंभरासुर को भेंट किया। फिर शंभरासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको अनंग कर दिया था। आपके ना रहने से शंभरासुर मुझे हर लाया था। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया। आप माया के ज्ञाता हैं, अतः शंभरासुर को मार डालिए। ये सुनकर प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और अपनी भार्या मायावती के साथ वे श्री कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र हुआ। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था। बाण ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजी ने बलोमत बाणासुर की युद्ध विषय की इच्छा से संतुष्ट होकर उससे कहा, बाण, जिस दिन तुम्हारे महल का मयूर ध्वज अपने आप टूटकर गिर जाए, उस दिन ये समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की 12वीं तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन होगा, वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की ये बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथि को जब वे अपने घर में सो गई तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा की एक सखी चित्रलेखा थी। वे बाणासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना कि वे ही स्वप्न में उससे मिले थे। उसने चित्रलेखा के द्वारा श्री कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध को द्वारका से अपने यहाँ बुला मंगवाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूर ध्वज के राक्षसों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ ले गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं माहेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे।
श्री कृष्ण और शंकर में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युद्ध भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकी आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जम्भास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर जम्भाई लेते हुए सो गए। इसी बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी। जम्भास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिवजी ने बाणासुर के लिए अभयदान मांगा। तब श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा, भगवान, आपने जब बाणासुर को अभयदान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में कोई भेद नहीं। जो भेद मानता है वे नरक में पड़ता है। अग्निदेव कहते हैं, तदंतर शिव आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडे मुनि से सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारा, यमुना की धारा को खींचकर फेर दिया, द्वित नामक वानर का संहार किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में झुकाकर कौरवों के घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परम धाम को पधारे। जो इस हरिवंश का पाठ करता है वे संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करके अंत में श्री हरि के समीप चला जाता है। अब मैं श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित कराने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्री हरि ने पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से ईला नंदन पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से याति उत्पन्न हुए, याति से पुरु हुई, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुई, कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे, चित्रानंद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य का राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगन नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्य क्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के शापवश शतशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु शाप के कारण स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। शापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। वे दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैव योग से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु 5 पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्र का नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, वहां गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव, धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टिका का अपने बाणों की छात्राकार बाण से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे।
उन्हें प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका ये वैभव दुर्योधन के लिए असहनीय हो गया। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले दूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपट दूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में भी पहले की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा को श्री कृष्ण कृपा से प्रेतृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्य भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोईया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम बृहत्तल्ला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रणनिवास में सैरंध्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का अस्तित्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला था। तत्पश्चात कौरव विराट की गौ को हरकर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उदित हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा ही परब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले शास्त्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथ आरूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसुदेवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाणशैया पर सोए रहे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाणशैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो गया, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी,
घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उसमें द्रोण काल के समान जान पड़ती थी। इतने में ही उनके कानों में ये आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे ही समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दूरदर्शी थे। वे संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर दिया, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक भी न टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततः उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उसमें गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुन्य विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वे गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तीनों कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी और 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब और अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रु मर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। तदंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। ब्राह्मण जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए। अथवा ऋषियों के आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी तथा कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव, दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय है। उनको अंतर ध्यान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थी और अष्टावक्र के शाप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले गए। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वाल
बालों ने अर्जुन को तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। ये भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें ये निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ है और वही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अक्षत्रियों को दिया हुआ दान। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ही महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्रीहरि के अष्टोत्तर शतनामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मगन हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वारा लाए गए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों से स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्र को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वे स्वर्ग लोक में सम्मानित होगा। अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान के शरण में गए। भगवान माया मोह में रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह ही आहृत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आहृत बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिया। वे सबके सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वृद्धार्णिक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाण भूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का ही भक्षण करेंगे। तदंतर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु यश के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो याज्ञवल्क्यों को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगाएंगे। उसके बाद श्री हरि कल्कि का रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जाएंगे। फिर तो पूर्व सत्य युग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्री हरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। उन सबकी कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंश अवतार तथा पूर्ण अवतार से 10 अवतारों के चरित्रों का पाठ तथा श्रवण करता है, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार से स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्री हरि धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण करते हैं। वे ही जगत की सृष्टि के आदि कारण है। ब्राह्मण, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का, जो हरि की लीला मात्र है, वर्णन करूंगा, सुनो। श्री हरि ही स्वर्ग आदि के रचयिता है। सृष्टि और परले आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण भी वही हैं। वे ही निर्गुण है, वही सगुण। सबसे पहले सत्स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय ना तो आकाश था, ना दिन रात आदि का ही विभाग था। तदंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, तेजस और भूतादि रूप। तामस, तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। ये सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रिय तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन है। ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले
भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति का आधान किया। जल को नार कहा गया क्योंकि वे नर से उत्पन्न हुआ। नार ही पूर्व काल में भगवान का अयन था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वे जल में स्वर्ण में अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम दुलोक रखा और दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंडखंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि के तत्व रूप से सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋत, यजु और सामवेद को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे भूतों को उत्पन्न किया, सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ, ये तथा रुद्रगण प्रजावर की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। यही स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। मुने स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शत्रुपा ने प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। ये कमनीय कन्या देवहूति कर्दम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उतानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्तऋषियों के आगे स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक ये श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शस्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तऋषि भी आगे करके स्थित है। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि से उसकी पत्नी सुषाया ने रिपु, रिपुंजय, पुष्य, वृक्कल और वृक्र तेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहत्ति ने चाक्षुष और सर्व तेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरण प्रजापति की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नडवला के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं: उरु, पुरु, शद्युमन, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अधिरात्र, सिद्युमन और अभिमन्यु। उरु के अंश से आग्रेय ने अंग, सुमना, स्वाति, कृतु, अंगिरा और गया नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वे प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदंतर ऋषियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथु अपने तेज से सबको दग्ध करते हुए धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण अद्भुत कर्मा सूत और मागधों ने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गौ रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्पलता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छा अनुसार दूध दिया, जिसे सबने प्राण धारण किए। पृथु के जो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम थे अंतरिक्ष और पालिक। अंतर्धान अंतर्धति के अंश से उनकी शिखंडनी नाम वाली पत्नी ने हविघ्राण को जन्म दिया। अग्नि कुमारी धिषणा ने हविघ्राण के अंश से 6
पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है प्राचीन बहिष, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज और अजिन। राजा प्राचीन बहिष प्राय यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्र कुश फैल गए। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन बहिष नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन बहिष से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सुवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी परचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सबके सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उसमें प्राय समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। ये देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का ये संहार देख राजा सोम इन प्रचेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मरीषा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। ये कन्या तपस्वी मुनि कंडू के अंश से ब्रह्मलोचा अप्सरा के गर्भ से स्वेद बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला और पोसा है। इसके गर्भ से 6 दक्ष पुत्र होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्वित और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज को अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी, 27 कन्या चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उस धर्मसर का वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वदेव प्रकट हुए। साध्या से साध्यों का जन्म हुआ। मृतवती से मृतवान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्तों से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंभा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागविथि नाग वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय ही मृतवती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं आप, ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वैतंड, शम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ। सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविड़, हुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अग्नि का अविज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमे नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनंत कुमार नामक यति हुए। प्रत्युष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बड़े थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु शेष, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है अजेकपद, अहिर्बंध्यो, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महासस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्यास, सर्प और कपाली। ये 11 रुद्र प्रधान है। यो तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं, जिससे ये चराचर जगत व्याप्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।